स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, केवीएस पीआरटी परीक्षा आपको मालूम ही है 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में संपन्न हुई थी। लेकिन जो पेपर रिजेक्ट हुआ था 28 फरवरी वाला, वो भी पेपर अब हो चुका है। ठीक है, तो अब देखो केवीएस पीआरटी की रिवाइज्ड आंसर की कब तक आ सकती है। तो रिवाइज्ड आंसर की आने का इंतजार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सारी गलतियाँ इस बार की गई हैं केवीएस की जो आंसर की डाली गई उसमें। तो साथियों, आपकी रिवाइज आंसर की 20 से लेकर 25 मार्च के बीच में आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। ठीक है साथियों, तो 20 से 25 मार्च तक का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो थोड़ा इंतज़ार और कर लो, 7-8 दिन का, तो आपकी आंसर की आने की बिल्कुल संभावना है रिवाइज आंसर की। देखो, रिवाइज आंसर की आएगी तब लोगों को मालूम पड़ पाएगा कि कितने मार्क्स हमारे एक्चुअल में बैठ रहे हैं, क्योंकि रिवाइज आंसर की आने के बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। तो अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि इसमें गलतियाँ बहुत सारी हैं। और एक और चीज़ बताता हूँ आपको मैं, जैसे कि जो शिफ्ट है तुम्हारी कौन सी वाली 25 और 26 की, उसमें गलतियाँ भर भर के हैं। ये मान लो कि 20 से 25 नंबर बढ़ने की संभावना है, 20 से 25। ठीक है, रीज़न क्या है, 25 तारीख की जो शिफ्ट थी और 26 तारीख की शिफ्ट थी, उसमें जो आंसर की है वो रिवाइज कर दी गई है। 25 की आंसर की 26 में दी गई, 26 की 25 में दी गई है। तो जिसका भी 25 और 26 को पेपर था ना, उसको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इसमें। ठीक है, जब रिवाइज आंसर की आएगी तो रिवाइज करेंगे क्योंकि उन्होंने गलतियां कर रखी हैं। तो ठीक है साथियों, तो 20 से 25 नंबर पूरे बढ़ने वाले हैं आपके 25 और 26 की मार्च में, क्योंकि गलती बहुत ज़्यादा मात्रा में की गई है इसमें। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, अब देखो रिवाइज जब आंसर की आएगी तो इसी नहीं, 25-26 की तो बिल्कुल प्योर गलती है, वो तो उन्होंने सीधी सीधी गलती कर दी है। लेकिन जो रिवाइज आंसर की आएगी तो सभी शिफ्टों में गलतियां हैं। ठीक है, 8-10 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे आपके सभी शिफ्टों में। हर एक शिफ्ट में 8 से 10 मार्क्स की गलती की गई है। तो हर शिफ्ट में आपको जब रिवाइज आंसर की आने दो, रिवाइज आंसर की से क्लियरिटी आएगी। मैं बार कह रहा हूँ, रिवाइज आंसर की से आपकी क्लियरिटी आएगी, उससे ही मालूम पड़ पाएगा कि आपका इंटरव्यू में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो रिवाइज आंसर की का आप बिल्कुल एकदम से वेट कीजिए, रिवाइज आंसर की आएगी तभी मालूम पड़ेगा। और हर शिफ्ट में जितनी भी शिफ्ट हुई हैं 21 से लेकर 28 तक, हर शिफ्ट में आपके मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि हर एक शिफ्ट में क्या है, गलतियां हैं। दूसरा, सबसे बड़ा लोगों में सबसे बड़ा डाउट ये है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। भाई सीधी बात होती है, एक चीज़ आप जान लीजिए, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है हमेशा जब मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर कंडक्ट किया जाता है। तो हर बार यही नहीं कि पहला पेपर नहीं हो रहा है, ये मल्टीपल शिफ्ट में पेपर में हमेशा ही नॉर्मलाइजेशन होता है। अब तुम कहोगे सीटेट में क्यों नहीं हुआ। सीटेट एक पात्रता परीक्षा है, ये नौकरी वाली परीक्षा है, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, देखो नॉर्मलाइजेशन में इस बार ये केवीएस वाले में किसी का नंबर घटेगा तो नहीं, एक बात तो मान के चलो आप, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं, तो घटेगा नहीं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, देखो शिफ्ट के हिसाब से होता है, किसी की शिफ्ट हार्ड है, किसी की मॉडरेट है, किसी की शिफ्ट ईजी है, इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। और एवरेज पर लगाते हैं, जितना भी एवरेज निकलता है, एवरेज से अगर नीचे जाता है तो नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर मिलता है, एवरेज पर रहता है तो कम नंबर मिलता है, एवरेज से बहुत ऊपर पहुंच जाता है तो बहुत ज़्यादा कम नंबर मिलता है, ऐसे होता है। तो आपके जो नॉर्मलाइजेशन में साथियों मार्क्स हैं 1 से लेकर 15 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। लेकिन ये कहना कि शिफ्ट में इतने बढ़ जाएंगे, ये कहना कोई अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब आने दो और रिवाइज जब आएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, तो आपके 1 नंबर से लेकर 15 नंबर तक बढ़ने की उम्मीद है। और इसीलिए आप जो साथी कह रहे थे कि हम इंटरव्यू तैयारी करें नहीं करें, बिल्कुल तैयारी में लग जाओ। जिसके भी 115, 110, 112 नंबर है ना जनरल में, वो भी लग जाओ, क्योंकि इसमें रिवाइज आंसर की में बहुत बड़ा अब उलटफेर होने वाला है। रीज़न क्या है, इसमें बहुत सारी गलतियां की गई हैं। अगर आपके 120 से 25 मार्क्स हैं, 120 मार्क्स हैं, 118 हैं, 19 से 15 हैं, आप लग जाओ तैयारी में, छोड़ो मत। ठीक है साथियों, और आपका होने की उम्मीद पूरी है, क्योंकि रिवाइज आंसर की में गलती है। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है साथियों, तो यही न्यूज़ थी, ये आपको देनी थी। और आंसर की का जब वेट कर रहे हो तो 20 से 25 तक का इंतजार आपको अभी करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।